अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ सर्दियों की बहुत ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। इस रेमेडी में हम तमाम वही चीज़ें ऐड करेंगे जिनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या फिर जोड़ों का दर्द रहता है, या जो लोग थके थके रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। तो चलिए आइए इसे मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये ऐड होंगी 7 से 8 चीज़ें, लेकिन इनके फ़वाइद 700 से भी ज़्यादा हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक ही चीज़ में। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव खसखस, जिसे हमने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया था। इसमें हम ऐड कर लेंगे छुहारे, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करने के बाद इस तरह से छोटा छोटा कटिंग कर लिया था। क्योंकि इसके साथ मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो इसीलिए इसे अच्छी तरीके से वॉश कर ले। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे नारियल। आप चाहें तो इसे बारीक कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो कद्दूकश कर सकते हैं, और चाहे तो इसे जूसर में ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें ऐड करना चाहें। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे अखरोट, इसे भी मैंने जूसर में ब्लेंड कर लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बादाम। तो ये तमाम चीज़ें हमने 1 पाव ली हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम पहले ही अच्छी तरह से हाथ में मिक्स कर लेंगे। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ये पंजीरी बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी खाना चाहें आसानी से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए जी, ये देखिए ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे देसी घी। इसे मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और गर्म होने देंगे। जब तक ये अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा, हमने इसमें गोंद बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। तो गोंद यहाँ हमने ले ली है 1 पाव, जिसे अक्सर लोग चीड़ भी बोलते हैं। इसे हमने करना है गर्म घी में ही ऐड, क्योंकि ठंडे घी में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये उस तरह से फूलेगी नहीं। तो ये देखिए जी, यहाँ ये अच्छी तरह से फूलना स्टार्ट हो गई है। इसके फूलने का आपको वेट करना है, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि तमाम जो हमारी गोंद है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए, मोती की तरह ना हो जाए, तो हमने इसे कर लेना है फ्राई। जब आप इसे हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से टूट जाएगी और इसका पाउडर बन जाएगा। तो तब तक हमने इसे क्या करना है, फ्राई कर लेना है। तो देखिए जी, हमारी ये जो गोंद है, चीड़ है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और फिर हमने इसे जूसर जार में कर लेना है ब्लेंड और इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे फिर से देसी घी। दूसरा घी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ना ही घी और ना ही ऑयल। देसी घी में ही ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए जी, अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे आटा। तो आटा भी हमने यहाँ 1 पाव ही लिया है। घर का जो देसी आटा होता है वही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे वो इसी से, जो घर का देसी आटा होता है, जो नॉर्मली सबके घरों में इस्तेमाल होता है, इसी से आपको मिलेंगे। ये बेस्ट है और एनर्जी से भरपूर होता है। आप चाहे तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, उसे भी आपने इसी तरह से फ्राई करना होगा, और चाहे तो इसी तरह से भी बना सकते हैं, वैसे भी ये मज़े की बनेगी। तो जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है आप कर सकते हैं, और जो आप चाहे स्किप करना चाहें तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जी, यहाँ देसी घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हम इसमें थोड़ा सा और देसी घी ऐड कर लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हमने इसे क्या करना है, खूब अच्छी तरह से भूनना है। 10 मिनट तक हम इसे भून लेंगे तो जो खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। बुनाई हमने इसकी अच्छे से करते रहना है। तो चलिए जी, यहाँ इसकी बहुत अच्छी तरह से खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे गोंद, जिसे हमने पीस लिया था फ्राई करने के बाद, और अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अब हमने इसे क्या करना है, पकाना है। तो हमने इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे पकाना है। इसे हमने पहले ही फ्राई कर लिया था और इसके बाद हमने इसे पीस लिया था। तो अब हम इसे कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे इसमें बाकी की तमाम चीज़ें, जिसे हमने स्टार्ट में ही मिक्स करके रख लिया था। तो इसे ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। एकदम अच्छे से इसे मिक्स करना है। अगर आप इसे बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को एकदम पीस लें पाउडर फॉर्म में, तो इस तरह वो इजी से खाएंगे इसे, और इस तरह क्या होगा कि खाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और भी मज़े का होगा। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे शक्कर। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर हमने यहाँ ली है 1.5 पाव शक्कर ऐड कर लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो सारी की सारी आप पे डिपेंड करती हैं।
1 पाव के हिसाब से हमने इसमें 1.5 पाव शक्कर ऐड की है। इस हिसाब से इतना मीठा इनफ रहेगा। चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई की तह में ये ना लगे। बहुत मज़ेदार, एनर्जी से भरपूर और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है और आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो खुशी से खाएंगे। आपने हल्का सा पानी लगाना है और इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, बहुत मज़ेदार पंजीरी तैयार हो गई है। न्यू मदर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत मुफीद है, हमारी यादाश्त के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और विंटर्स का तो ये तोहफ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।